दोस्तों गवर्नमेंट का नक्सलवाद को खत्म करने का प्रण देखते ही बनता है कि अगले से 1-1.25 साल के अंदर हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। हाल फिलहाल ऐसे कई इंसिडेंट देखने को मिले हैं जहां पे नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का काम सुरक्षा बलों के द्वारा की गई है। ऐसी एक बड़ी कामयाबी देखने को मिली हमारे जवानों को 19 नवंबर के दिन। दोस्तों जगह थी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट, जहां पे भारतीय सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक एनकाउंटर हुआ जिसमें इंडिया का मोस्ट वांटेड माओवादी माधवी हिडमा और उसके और 5 साथी मारे गए। Story we are breaking at this top Naxal commander Madhvi Hidma has been killed. देश के सबसे खतरनाक माओवादी कमांडर माधवी हिडमा का अंत हो गया। दोस्तों इस माओवादी के ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। नक्सलवाद को खत्म करने के दिशा पर ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हिडमा बस्तर के एक छोटे से गांव पुरवाती में पैदा हुआ एक छोटा सा लड़का जो माओइस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बन गया इंडिया का टॉप मोस्ट माओवादी कमांडर। वो सीपीआई का सेंट्रल कमेटी मेंबर था। दोस्तों हिडमा गुरिल्ला वॉरफेयर का मास्टरमाइंड था। जंगल में सुरक्षा बलों से कैसे लड़ाई की जाती है उसको पूरा नॉलेज था और वो दूसरे माओवादी को ट्रेनिंग भी देता था। उसका टेरेन नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको सिक्योरिटी फोर्सेस कई साल तक ट्रेस नहीं कर पाई। उसको जंगल का हर कोना, हर चप्पा, हर पॉइंट का पूरा नॉलेज था। इसी वजह से वो एम्बुश और आईईडी अटैक्स प्लान करने में एक्सपर्ट था। हिडमा पीएलजी पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का बटालियन नंबर 1 का लीडर था। ये बटालियन माओइस्ट का सबसे डेंजरियस और डेडली स्ट्राइक बटालियन माना जाता है। इसका काम गुरिल्ला स्टाइल में अचानक हमला करके सिक्योरिटी फोर्सेस को सरप्राइज करना था। हिडमा कई बड़े अटैक्स को अंजाम दे चुका था, जैसे 2010 का दंतेवाड़ा अटैक, जिसमें वो जवानों के काफिले के ऊपर अचानक से हमला करता है और उसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो जाते हैं। 2013 का झीरम घाटी अटैक, जिसमें 27 लोगों की जान गई, इंक्लूडिंग सम कांग्रेस लीडर्स। 2021 का टेकुलगुड़ा एनकाउंटर, जिसमें 22 सिक्योरिटी पर्सन की डेथ हुई। दोस्तों ये सभी ऑपरेशन ने सिक्योरिटी एजेंसी को हिला कर रख दिया था। हिडमा कभी मोबाइल यूज़ नहीं करता था और ना ही कभी ओपन एरिया में दिखता था। कहते हैं वो नक्सल ज्वाइन करने के बाद 2 से 3 बार अपने घर वालों से मिलने आया था, वो भी गांव से बाहर जंगल में। इसीलिए उसको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता था। वो हमेशा 3-4 बॉडीगार्ड्स का घेरा बना के चलता था, जो घेरा कई दूर तक फैला रहता था। वो कोई एक जगह पर रुकता नहीं था, उनका ठिकाना बदलता रहता था। मोस्टली वो बॉर्डर्स एरिया में अपना ठिकाना बना के रहते थे, जहां पर 3-4 स्टेट का सीमा लगा होता था। इसीलिए उसको पकड़ना हमेशा मुश्किल होता था, क्योंकि वो एक स्टेट से दूसरा स्टेट आराम से क्रॉस कर जाता था। वो 20 साल से ज्यादा जंगल में अपना नेटवर्क बना के माओइस्ट मूवमेंट का सिंबल बन चुका था बस्तर के ट्राइबल यूथ के लिए। इसीलिए उसका मारा जाना माओवादियों का रीढ़ की हड्डी टूटने के समान माना जा रहा है।